चलिए शुरू करते हैं। सांप कहाँ पे है ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इसी घर के अंदर है। यहाँ पर दोस्तों कोने में सांप बैठा हुआ है और इधर जो है पैक कर दिए हैं जिससे सांप इसके अंदर न जाने पाए। और काफी पुराना घर है ये। और दोस्तों यहाँ पर सांप बैठा हुआ है। स्थिति थोड़ी भयावह बनी हुई है। एक छोटे से परिवेश में ये सांप यहाँ पर रहता था। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सांप है हमारे भारत का एक ऐसा सांप जिसको हम इंडियन रसल वाइपर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये है हमारे एशिया की सबसे खतरनाक सांप। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे भारत में। इसको कहीं कहीं पर दोस्तों चित्ताएं लोग समझते हैं और कहीं कहीं पर इससे चीतर समझ बैठते हैं। तो ये न तो दोस्तों चीतर है ना ये चित्तायण है, ये है इंडिया का रसल वाइपर सांप, वेनमस स्नेक। इसके अंदर ह्यूमोटॉक्सिक वेनम होता है। जब ये सांप काटता है तो तुरंत इलाज होना जरूरी है। और जहाँ पर ये काटता है 2-4 घंटे जाते जाते दोस्तों बहुत तेजी से सूजन होती है और इलाज सही ढंग से न होने की वजह से अंग में सड़न पैदा हो जाती है। कभी कभी दोस्तों यहाँ तक देखा गया कि हाथ पैर भी काटा गया है। तो यह ऐसा खतरनाक सांप है दोस्तों। हमारे भारत का यही एक ऐसा सांप है जो अंडे नहीं बल्कि सीधा बच्चा देता है और एक बार में दोस्तों ये 75-76 ये बच्चे पैदा करता है। यही है। और एक बड़ी खासियत है दोस्तों, जब भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ होता है तो ये अपने बचाव के लिए इंसान के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, तो बारिश के होने की वजह से हर जगह बिल होल में पानी गया। तो ये भाग करके एक सूखे स्थान पे हमारे परिवेश में, परिवार के परिवेश में दोस्तों ये आ चुका है। तो चलिए अब इसे जरा से हम छेड़छाड़ करते हैं। और एक बड़ी बात यह है दोस्तों, आज ये स्थितियां बहुत कम देखी जाती हैं। नर और मादा के रूप में मेल और फीमेल एक ही साथ हैं। इनके मीटिंग का दौर तो अभी अभी जस्ट गया है। ये तीनों डंडा जो इधर से सामान निकाले आराम से। तीन है का हो औरत है तीन नहीं करिया बैठी उज्जर दोस्तों आप इनको देखिए, एक काफी खाया पिया घर से है और दूसरा व्रत में चल रहा है। चलिए दोस्तों अब हम इन्हें बाहर निकालते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं इसको देखने के लिए। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई, ठीक है सर, बाहर चला दोस्तों आप इसके ऊपर मुख को देख सकते हैं। दोस्तों आप ये देखिए, नहीं चल रहा है आराम से। दोस्तों एक बार बाहर लेके चलते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए, इनकी पूरी लंबाई 220 सेंटीमीटर होती है। ये सांप भी काफी बड़े होते हैं, 5 से 6 फीट के आसपास, और भागते बहुत तेजी से हैं, काटते भी बहुत तेजी से हैं। ये दोस्तों काटने से पहले आवाज करते हैं। चलिए दोस्तों, ये इसी प्रकार से गांव में इसको लोग अजगर समझ बैठते हैं, तो इसलिए आप ये ध्यान दीजिए, अजगर नहीं है, बहुत ही खतरनाक सांप है। इसका नाम है रसल वाइपर इंग्लिश में, और इसे हिंदी में चंदन बूढ़ा बोलते हैं। हाँ, और इसे महाराष्ट्र में घोनस बोलते हैं। महाराष्ट्र में घोनस, चंदन बूढ़ा और चंदन डुबोइया इसका नाम है।
बहुत ज्यादा है, और इनसे दूर रहिए। बहुत पैदावारी होगी भैया। दोस्तों आपको दिखाते हैं, सट के नहीं, दूर से काट लेगा। ये है इसके दोस्तों सबसे बड़े, सबसे खतरनाक दांत। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक है। हमारे भारत का यही एक ऐसा सांप है दोस्तों जो बहुत जहरीला और इसके बहुत ही बड़े दांत हैं। तो चलिए दोस्तों इसको पैक करते हैं अब झोले में। इस वीडियो को देख के कॉपी नहीं कीजिएगा, बहुत ही खतरनाक सांप है ये। है सर? अच्छा ठीक। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं डिब्बा काफ़ी बड़ा है और इसी समय दोस्तों डिब्बे में पैक करते वक्त बड़ा बड़ा हादसा होता है। बहुत सारे लोगों को सांप काटता है इसी डिब्बे में पैक करते वक्त। इस वीडियो को देख के दोस्तों कॉपी नहीं कीजिएगा। जब भी आप डिब्बे में पैक करेंगे तो सांप बाइट कर सकता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों आप ये भी देख लीजिए, ये विद्यालय के पीछे का साइड है जहाँ पर खिड़कियाँ भी है, बाउंड्री भी है, खुला भी है। ऐसे ही आइए, कोई दिखा, हम आगे हैं। आइए ये थोड़ा दीजिए, यहीं पर बैठा हुआ है। दोस्तों एक बड़ी बात यह है, ठंडक के महीने में ऐसे सांपों का थोड़ा से निकलना तो लाजमी है ही है, थोड़ी इनको प्रॉब्लम भी होती है। तो दोस्तों इसे हमारे भारत में इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पर इसे चित्ताड़ और कहीं कहीं पर इसे चीतर के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में गांव में, वैसे इंटरनेशनल इसका नाम इंडियन रॉक पाइथन, अजगर भी इसको कहा जाता है। दोस्तों एक कहावत है कि अजगर करे चाकरी और पंछी करे काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये दोस्तों अपने भारी भरकम शरीर होने की वजह से कहीं ज़्यादा दूर भागता नहीं, जहाँ पर रहता है ऐसे ही बैठा रहता है फर्स्ट क्लास, और मालिक इसको भोजन स्वयं देते हैं। अगल बगल आने वाले जीवों को अपना निवाला बनाता है। जंगल झाड़ियों में रहने वाले जितने भी जीव हैं दोस्तों, कभी कभी ये खरगोश को, सियार को, लोमड़ी को, कुत्ते को, बड़े से बड़े जानवर के छोटे से छोटे बच्चे को ये खाता है। और यही विद्यालय में छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। आप समझ सकते दोस्तों, अगर ये किसी दिन खतरा कर देगा तो फिर ये भी मारा जाएगा। अभी पिछले महीने एक बकरी के बच्चे को निकल गया था ये। अच्छा। ये सामने नहर है। हाँ। नहर में बकरी का बच्चा चल रहा था। तो ये पता नहीं कहाँ से उसे लपेट लिया और निकल गया था। फिर क्या हुआ? बच्चा था। उसके बाद काफी गांव वाले देखे तो इसको डंडा वंडा मारना शुरू किए। फिर इनका शायद होता है ना, पलटी कर देते हैं। पलटी करने के बाद तो वो पलटी कर दिया था और बच्चा मर गया। तो दोस्तों इंतजार की घड़ी आज समाप्त होती हुई। अब मैं इसे यहाँ से लेके चलता हूँ, थोड़ा सा विद्यालय में बच्चों को जागरूक करेंगे और बच्चों को भी दिखाएंगे, उनको थोड़ा सा एक्टिव करेंगे कि बच्चे आप लोग ध्यान पूर्वक रहिए, कभी इस विद्यालय के आगे पीछे न जाएं, नहीं तो खतरा हो सकता है। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को देख के कॉपी नहीं कीजिएगा, ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। नहीं खाया नहीं। चलिए दोस्तों, ये अभी तो मान लीजिए छोटा भी है, इसको ये छड़ी ले लीजिए। हाँ ये छड़ी लीजिए। चलिए भैया इसको थोड़ा पकड़ लीजिए एक लोग, एक आध लोग थोड़ा सहयोग करें। हाँ बीच में पकड़ ला बीच में पकड़ ला। चलिए सर विद्यालय में दिखेगा ना, कोई बात नहीं। ठीक है दिखना चाहिए। ठीक है माला फूल बचा के भैया, माला फूल बचा के चलो जरा बच्चों को दिखा दीजिए। रख दीजिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए थोड़ा। तो दोस्तों आप ये देख के समझ सकते हैं, ये छोटा सा अपना एक प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर बच्चे भी बहुत छोटे छोटे, बहुत मासूम हैं। अच्छा ये काहे नहीं काट सकता? काट सकता है। हाँ सर ये काट सकता है, इसके दांत बहुत बड़े होते हैं। दोस्तों इसकी पूरी लंबाई हमारे भारत में लगभग 15 से 16 फीट के आसपास आकी गई है। एक सांप और होता है जिसको हम एनाकोंडा कहते हैं, वो हमारे देश में नहीं मिलता है। एक अजगर, एक एनाकोंडा, इनकी कई रंग बिरंगी प्रजातियाँ होती हैं। चलिए दोस्तों एक बार मैं बच्चों को जरा जानना चाहता हूँ यहाँ के बच्चे कैसे क्या समझते हैं।
बच्चों आप लोग ये बताओ, इससे डर लगता है? डर लगता है इससे? अच्छा, इसमें से इसको कोई पकड़ सकता है? टॉफी मिलेगी, टॉफी। ध्यान से सुनो पहले। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, घर में शरारत करते हैं, मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, गुरुजन का कहना नहीं मानते और होमवर्क जो पूरा नहीं करते, उसी को काटने के लिए सांप आता है। ऐसे काट लेगा। सुनाई दिया? अच्छे से पढ़ाई करना, घर में शरारत नहीं करना, आज्ञाकारी बनो, जो गुरुजी होमवर्क देते हैं उसे पूरा करना। शरारत आप लोग करते हो? नहीं, भागना नहीं, वहाँ नहीं जाएगा। चलिए अब इसे हम पैक करते हैं। और अच्छा, ये अजगर में आता है कि चित्तायन एक बोला जाता है? ये चित्तायन, देखिए जो चित्तायन है सर, उसे अलग अलग गांव में बोलते हैं। चित्तायन मतलब ये जो चित्तीदार बना है, इसलिए इसका नाम चित्तायन हो गया। हाँ, ये अजगर है। इसको अजगर कहते हैं, चित्तायन कहते हैं, चीतर कहते हैं। इसका जो इंग्लिश नाम है उसे इंडियन रॉक पाइथन कहते हैं। रॉक पाइथन, हाँ रॉक पाइथन। तो चलिए दोस्तों, हम इसे पैक कर देते हैं। बच्चे थोड़ा दूर रहो, पकड़ लेगा। इसको रेस्क्यू करके आप लोग जंगल ही मिले जाए, जहाँ घर परिवार ना हो सर, नदी के किनारे कहीं से। तो भर्ती हो भैया, इसके दांत को दिखा भैया ये शुरू करा। दोस्तों इसकी बड़े जबरदस्त दांत हैं। दोस्तों ये इसके बड़े बड़े दांत हैं, बगैर किसी आक्रामकता के किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब ये छेड़छाड़ समझता है तभी जाकर के इसके बड़े बड़े दांत हैं। ये दोस्तों इसमें वेनम तो नहीं पाया जाता, लेकिन अपनी भोजन के लिए ये इसके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही जरूरतमंद है। चलिए हम इसे पैक कर देते हैं। पैकअप सर नीचे लगाएंगे। क्या दोस्त, थोड़ा दूर है तभी तो कैमरे में आप तो दूर से भी देख सकते हैं। देखने को नहीं। चलिए बोरा भरा गया, अब जाए तो इसको बंद करेगा। दोस्तों इस प्रकार से इसको हमने पैक कर लिया बोरे में और यहाँ रख दिया। सर एक बार सफाई करेंगे। तो आप यहाँ से देख लीजिए हर कोई। दोस्तों आप ये देखिए, ये बगल बगल से यहीं से दोस्तों ये खुला है, इसमें पानी जाने के लिए, है ना सर? यहाँ से भी है और यहाँ से मतलब ये जल स्रोत का बना हुआ है। हाँ, जो ये मैदान बना है ना, यहाँ से पानी इकट्ठा होकर इस कुएं के अंदर आता है और यहीं से लोग हैं जो पानी अपना पीते हैं। चलिए एक बार ऊपर से आपको दिखाएं। ये बना है चढ़ने के लिए। काफी गहरा कुआं है ये। आइए दोस्तों आपको करीब से इसके अंदर घुस के दिखाते हैं। भैया एक बार दिखाएं, बहुत गहरा है। किनारे रही भैया, ये टूट जाएगा ना। बाई द वे हम लोग इसके अंदर जाएंगे, आप लोग इस पर चढ़ जाएंगे, अरे ये टूट जाएगा तो बहुत सारा नुकसान होगा। मैं ये चाहता हूँ सांप को मैं बाहर लाऊंगा, आराम से दिखाऊंगा सबको। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ अब कुएं में जाने की बारी आ चुकी है। ये काम दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, लेकिन तो इसे करना भी पड़ेगा। होता ही है दोस्तों, जब से ज़िंदगी मिली है तभी से मौत हमारी पीछा कर रही है, और एक एक लम्हा, एक एक पल जो हम बसते चले जा रहे हैं वही हमारी ज़िंदगी है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आप नज़रें जमाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। आइए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग, मजबूती के साथ, थोड़ा वजन है। पूरा पूरा उठाइए, ऊपर उठाइए एक बार। चलिए ढीली और ढील लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आराम आराम। तो दोस्तों इस प्रकार से एक बहुत बड़ा लोगों का विश्वास है मेरे साथ। आराम से आराम से फटाफट ढील लीजिए। तो चलिए दोस्तों, काफी अंदर आ चुके हैं, किनारे ढीला लीजिए, बस छोड़ दीजिए भैया। छड़ी होगी, छड़ी दीजिए, छोड़िए दोस्तों, ये छड़ी आ चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। दोस्तों आप ये देखिए, यहाँ पर किस जानवर की ये हड्डियाँ हैं
बहुत दिनों से ये गिरा और इसी के अंदर सड़ गल करके दोस्तों पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इसकी हड्डियाँ बची हैं। आप ये देखिए दोस्तों, मुझे जहाँ तक लग रहा है देखने में ये बिल्ली की हड्डियाँ होंगी, या तो लोमड़ी की या तो बिल्ली की ये हड्डियाँ हैं। तो और इसके अंदर दोस्तों ये लोहे की बाल्टी बहुत ही पुराना, ये लगभग 30-40 साल पुरानी गिरी हुई है और गल करके दोस्तों पूरी तरीके से यही इतनी बची है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। और एक बड़ी बात है दोस्तों, इसके अंदर बेजुबान गिरे हैं, 3 सांप गिरे हैं और तीनों सांप दोस्तों ऐसे हैं, इनको देख करके आप ये समझ सकते हैं ये हमारे भारत के एक ऐसे सांप हैं जो रेयर हैं, बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों ब्लैक इंडियन रॉयल स्नेक, और उसी सिलसिले में दोस्तों यहाँ पर एक है, आप इसको भी देखिए आराम से सीधा करके। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है इंडियन ब्लैक रॉयल स्नेक। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों, इसके ऊपर जो चित्ता धारियाँ हैं। चलिए इसको ज़रा से हम छेड़ते हैं। दोस्तों ये छेड़े जाने के बाद दोस्तों इस प्रकार से क्रोधित होकर के गुस्से में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जरा से भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ होता है, कोई बदतमीजी होती है, तो ये एक्टिव हो जाता है बाइट करने के लिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया एक इंडियन ब्लैक रॉयल स्नेक। उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। ये है दोस्तों दूसरा इंडियन ब्लैक रॉयल स्नेक। और दोस्तों ये आप आगे आइए, थोड़ा सा दिखाते हैं। ये है तीसरा, ये दोनों एक ही प्रकार के दोस्तों, तीनों इंडियन ब्लैक रेसर। दोस्तों यहाँ पर भी इन तीनों को हम कर दिए। दोस्तों आप ये देखिए, एक साथ ये तीनों हैं इंडियन ब्लैक रॉयल स्नेक। दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान में एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इसको लोग इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये नागिन है, और ये दोस्तों बिल्कुल भी नॉन वेनमस है। लेकिन देखने के बाद इंसान पूरी तरीके से डर जाएगा, उसको ये लगेगा ये बहुत ही खतरनाक। इस प्रकार से दोस्तों ये जंप करके बाइट करता है। चलिए अब एक एक करके दोस्तों इससे हम उठाते हैं हाथों में, फिर पैक करते हैं। भैया बैठ लेंगे, बैठ। चलिए दोस्तों ये बैग आ गया। दोस्तों इनको जरा से हम छेड़ करके चेक करते हैं क्या है इनकी स्थिति। दोस्तों ये भागते भी बहुत तेजी से हैं, और दोस्तों जब भी इनके ऊपर कोई खतरा महसूस होता है ये कोबरा सांप की तरह आवाज़ निकालते हैं। तो चलिए अब इसे हम पकड़ते हैं दोस्तों। इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई तो यहाँ से उठाते हैं दोस्तों। दोस्तों आप ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये गुस्से में हो रहा है, बहुत ज़्यादा चमकीला है। दोस्तों जब ये हाथों में आता है, इसको प्यार से पकड़ने के बाद इसको पता चल जाता है कि सामने वाला मुझे मारेगा नहीं, तो दोस्तों ये बड़े आराम से रुक जाता है। अब यहाँ पर देखिए, दो बड़े आराम से यहाँ पर छिपे हैं, लेकिन दोस्तों ये छिप नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर दोस्तों छिपने की जगह नहीं है। दोस्तों एक साथ ये दो हो गए। ये दोस्तों इंडियन रेड स्नेक जैसे होते हैं और पूंछों से मारते बहुत तेजी से हैं। इस प्रकार से दोस्तों तीनों को एक साथ पकड़ लिए हैं। अब दोस्तों आप ये देखिए, तीन इंडियन ब्लैक रेसर सांपों को जब आप पाएंगे
तो दोस्तों देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जहरीले हैं, लेकिन दोस्तों जबकि ऐसा नहीं है, ये जहरीले नहीं है। कुएं में दोस्तों इन बेजुबानों को बचाना, यहाँ बाहर निकालना। हमारे राजस्थान में दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे खुले कुएं हैं, यदि आप उसे चेक करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सांप गिरे रहते हैं। तो चलिए इसको बाहर लेके चलते हैं और काफ़ी दूर जंगल झाड़ियों में रिलीज करते हैं। अब आ चुके हैं इसमें। इसका मुख्य रूप से दोस्तों भोजन है पंछियों के अंडे, बच्चे, छोटे छोटे चीज़ों को खा करके। इसकी पूरी लंबाई 5 से 7 फीट होती है। इसका मुख्य रूप से दोस्तों भोजन है चूहा। चूहा नहीं मिलता, मेढक खाता है, पेड़ों पर रह करके पंछियों के अंडे, बच्चे खाते हैं, खा करके अपने जीवन को बिताता है। बहुत ही चंचल प्रकृति का सांप है। हमारे यहाँ दोस्तों इसको रेड स्नेक की तरह बोलते हैं, लेकिन ये दोस्तों दूसरा कोई सांप है। इसको ब्लैक रेसर के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ब्लैक रॉयल स्नेक, जो बिल्कुल भी दोस्तों जहरीला नहीं होता है। दोस्तों आप ये देखिए, इसकी निगाहें बहुत तेज है। दोस्तों 2 इसके अंदर आ गए हैं, तीसरा यहाँ पे है, भाग करके आया है। रेयर है ऐसा दोस्तों, हमें तो बहुत कम ही मिला है, पहली बार ये मिला है देखने को। एक साथ दोस्तों इनको हम पैक कर लिए हैं और अब इसे बाहर निकालते हैं। इनको दोस्तों अभी लेके चलते हैं बाहर जंगल झाड़ियों में रिलीज करते हैं। उठाइए भैया। तो दोस्तों वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए फटाफट के अंदाज में और अपने फैमिली फ्रेंड्स को जागरूक कीजिए। बेजुबानों को बचाइए। सांप जब भी काटता है हॉस्पिटल जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत दिनों से दोस्तों मेहनत हो रही है और मेरी इस मेहनत को आप लोग सफल बनाएं वीडियो को शेयर करके। दोस्तों भारत में एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि जब भी सांप काटता है लोग झाड़ फूक के चक्कर में जाते हैं, जहाँ पर उनके प्राण बच नहीं पाते। तो दोस्तों बारी आ चुकी है बाहर निकलने की। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओके चले, हाँ चलिए। बस थैंक यू। तो दोस्तों इस प्रकार से बेजुबानों को बचाने का सिलसिला जो है वो अकेले नहीं है, वो पूरी टीम के साथ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं एक साथ अभी जिस वीडियो को आपने देखा, एक कुएं से दोस्तों 3 इंडियन ब्लैक रॉयल को हमने रेस्क्यू किया, उनको रिलीज करने के लिए। चलिए यहीं पर इनको रिलीज करते हैं फटाफट के अंदाज में और आपको दोस्तों दिखाते हैं। भाई ध्यान देना थोड़ा सा। दोस्तों और ये है, इन तीनों को दोस्तों हमने अभी रेस्क्यू किया एक जगह से। अब इनको हम रिलीज करने के लिए जंगल में लाए हैं। चलिए इनको फटाफट के अंदाज में दोस्तों छोड़ते हैं। ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही मासूम हैं, ये जहरीले बिल्कुल नहीं होते। इनको बचाने के लिए आप भी हमारा साथ दीजिए, श्याम भाई का साथ दीजिए, क्योंकि यही रहते हैं, इन बेजुबानों को बचाते हैं दूर दूर तक। चलिए एक बार दोस्तों इनके हुड को दिखाना चाहेंगे आपको करीब से। दोस्तों जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ये काफ़ी गुस्से में होते हैं। आप ये देखिए, इसकी देखो ये है जो चमक रही है चमड़ी, जी जी, अलग अलग जगहों से। तो दोस्तों ये अलग अलग जगह से जो चमक रही है, रात के अंधेरे में ये इसी प्रकार से कालिया नाग जैसे चमकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ही प्यारा और बहुत ही चंचल प्रकृति का सांप है। इसी प्रकार का दोस्तों हमारे यहाँ सांप होता है जो जहरीला नहीं होता, जिसको हम लोग इंडियन रेड स्नेक कहते हैं। उसी के परिवार से ये मुझे लग रहा है। चलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को दूर तक आप शेयर कीजिए, इस प्रकार से बेजुबानों को बचाया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।